नमस्कार, मैं संदीप कुमार। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। हमसे जुड़े सभी मित्रों का, विद्यार्थियों को, दोस्तों का मैं अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। और जो विद्यार्थी हमसे पहली बार जुड़े हुए संदीप कौर को यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे आगामी भविष्य में आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। और आज की इस वीडियो में बात करने वाले मध्य प्रदेश की बहुचर्चित वैकेंसी और शानदार भर्ती के बारे में, जिसका नाम है मध्य प्रदेश आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर अर्थात आईटीआई टीओ की भर्ती। जिस प्रकार दैनिक भास्कर में जो कैलेंडर आया है, जल्द वेबसाइट पर ही अपलोड हो जाएगा। और आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर की जो टेंटेटिव एग्जाम डेट है वह है सितंबर 2024 है। तो आज की इस वीडियो में पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। विशेषकर कंप्यूटर अभ्यर्थियों के लिए सबसे सुनहरा अवसर आ चुका है। और इसके अलावा भी टेक्निकल से संबंध रखने वाले उन अभ्यर्थी की डिग्री डिप्लोमा है, उनके लिए महत्वपूर्ण चांस आ चुका है। तो आज के इस वीडियो में आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर का क्या सिलेबस चेंज हो सकता है, कितने पदों पर यह भर्ती आएगी, आयु, सैलरी, प्रीवियस ईयर का कट ऑफ क्या रहा है, नोटिफिकेशन कब तक जारी होगा, संभावित पद कितने हो सकते हैं, तमाम जानकारी के लिए अंत तक बने रहेगा। क्योंकि इस एग्जाम को 2016 में मैंने क्वालिफाई किया है। जब लास्ट टाइम 2022 में आई थी तब भी इस एग्जाम को मैंने क्वालिफाई किया है। तो जिस प्रकार से आईटीआई कोपा की तैयारी लास्ट बार कराई थी, सिलेक्शन सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में हमारे चैनल मेरे द्वारा दिए गए थे आईटीआई कोपा में। तो पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको देंगे और आईटीआई कोपा की कंप्यूटर की क्लास भी शानदार तरीके से मेरे चैनल पर पुनः प्रारंभ की जाएगी। तो आज अंत तक इस वीडियो के साथ बने रहेगा। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जी बिल्कुल, एमपी आईटीआई टीओ से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन को हम बताएंगे कि नोटिफिकेशन कब तक जारी होगा, टोटल पोस्ट इसमें कितने आने वाली, प्रीवियस ईयर में इसका कट ऑफ कितना रहा था, टॉपर के कितने मार्क्स थे, वो तमाम प्रकार की जानकारी। बट उससे पहले कुछ जानकारी को बता दें। जिस प्रकार दैनिक भास्कर में एएसबी का टेंटेटिव कैलेंडर जारी हो चुका है, ऑफिशियल वेबसाइट पर जल्द इसे अपलोड किया जाएगा। जिस प्रकार एएसबी कर्मचारी से हमने बात की है और इस कैलेंडर के अनुसार आप स्पष्ट तौर पर देख पा रहे हैं आईटीआई टीओ की जो वैकेंसी है, आईटीआई प्रशिक्षण अधिकारी की जो वैकेंसी, इसका संभावित जो एग्जाम तिथि लिख के रखी है यहां पर क्या है, सितंबर, अर्थात इसका सितंबर में आपका एग्जाम होगा। अब बात करें सितंबर में जब एग्जाम होगा तो इसका नोटिफिकेशन कब आएगा, तो जब लास्ट टाइम इसका नोटिफिकेशन आया था 1 से 1.5 महीने के बाद एग्जाम करा लिया गया था। तो ये मान के चलेगा इसका नोटिफिकेशन जुलाई अगस्त में आ जाएगा। समय कम आपको मिलेगा क्योंकि तो जून से लेकर दिसंबर तक लगातार आपके कंटिन्यूअसली आपके एग्जाम होना है, इसलिए बिल्कुल टाइम टू टाइम यहां पर इन्हें नोटिफिकेशन निकालना पड़ेगा और संभावित कैलेंडर के अनुसार उसका एग्जाम कराना पड़ेगा। तो समय आपके पास कम है, अभी से आपको तैयारी करना पड़ेगा। अब देखिए, जब लास्ट बार इसका नोटिफिकेशन आया था तो उसके बारे में भी आपको कुछ जानकारी दे दें। नोटिफिकेशन की बात करें तो उस समय आवेदन जो आए थे आपके, यह वैकेंसी 2022 में आई थी। 2022 के लास्ट में 1 नवंबर अर्थात मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस से इसके फॉर्म भरना प्रारंभ हुए थे। 15 दिन का समय आपको मिला था फॉर्म भरने के लिए। 20 नवंबर अंतिम तिथि थी इसमें संशोधन करने की। और वहीं पर परीक्षा तिथि की बात करें, 16 दिसंबर से लेकर 24 दिसंबर तक इसके एग्जाम चले थे। और बेसिकली ये 2 घंटे का पेपर होता है। किसी भी प्रकार की इसमें माइनस मार्किंग नहीं होती है, ना इंटरव्यू होता है, ना तो मेंस होता है। सिर्फ एक ही एग्जाम के, वनडे एग्जाम के बेस पर आपका इसमें सिलेक्शन होता है। अब पुरानी जो रूल बुक है उस पर लेकर चलते हैं और सारी इसकी योग्यता, सिलेबस को लेकर भी हम बात करेंगे। क्या इसके सिलेबस में इस बार 2024 में क्या बदलाव होने वाला है अथवा नहीं होने वाला है। लीजिए, तो हम इस ऑफिशियल इनकी रूल बुक पर आ चुके हैं। जब 2022 में इसका नोटिफिकेशन आया था तो फॉर्म भरने की तिथि हमने आपको बताया है, एग्जाम 16 से 24 दिसंबर के मध्य इसका चला था। अब महत्वपूर्ण बात करें सिलेबस को लेकर, क्या इसका सिलेबस चेंज होगा अथवा नहीं होगा, योग्यता इसकी क्या रहने वाली है। तो देखिए, यहां पर पहले आपको बता दें, आईटीआई टीओ में प्रशिक्षण अधिकारी मध्य प्रदेश के तमाम सरकारी आईटीआई में आपको यहां पर ट्रेनिंग ऑफिसर के तौर पर आपका सिलेक्शन होता है। सरकारी नौकरी आपको मिलती है। और सरकारी नौकरी के तौर पर आईटीआई में जितने भी आपके सब्जेक्ट होते हैं, अलग अलग ट्रेड होती हैं। तो देखिए कौन कौन से पद यहां पर इसमें शामिल किए जाते हैं वह भी आपको बता दें। और साथ में यदि हम एज की बात करें कि सर कितने साल तक के यहां पर विद्यार्थी इसका फॉर्म भर सकते हैं, तो एज की कोई देखिए कोई इशू नहीं। यहां पर मिनिमम आपकी 18 और अधिकतम 45 वर्ष, मतलब आपके पास एज आयु को लेकर तो कोई दिक्कत नहीं। 18 से 45 वर्ष तक इसमें आपकी आयु रहती है मैक्सिमम। और इसके अलावा आप देख पा रहे हैं कि जो नोट यहां पर लगाया गया है कि कोविड के कारण 3 वर्षों से भर्ती परीक्षा नहीं कराई गई थी, इसके कारण आयु सीमा में अधिकतम में 3 वर्षों की छूट भी देने का इसमें प्रावधान रखा गया था। तो आयु को लेकर कोई इशू नहीं है।
और वहीं पर यदि हम आगे बात करें अब इससे संबंधित कौन कौन से पद इसमें आते हैं, कौन कौन से पोस्ट आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर में आपके शामिल किए जाते हैं, उन पर भी आपको लिए चलते हैं। देखिए सिलेबस की बात कर लें तो सिलेबस बहुत ही इसका प्यारा है। 75 नंबर का 75 नंबर का सब्जेक्टिव आपका आएगा जिस ट्रेड से आप एग्जाम देंगे, और 25 नंबर में विज्ञान, गणित, सामान्य ज्ञान, तार्किक ज्ञान, बेसिक कंप्यूटर इसमें शामिल किया जाता है। तो 75 नंबर का संबंधित ट्रेड से क्वेश्चन आएंगे टेक्निकल, और 25 नंबर में आपका एक कॉमन आएगा। 100 नंबर का इसमें पेपर होगा। और आगे देखिए रूल बुक में जो भी काम की रिलेटेड चीजें आपको बता दें कि लास्ट टाइम जब इसकी वैकेंसी आई थी कुल इसमें कितने पद थे, 305। तो बात करें सर इस बार कितने पद आ सकते हैं, वर्तमान में हमारे मध्य प्रदेश के सरकारी आईटीओ में तकरीबन 700 से 800 गेस्ट फैकल्टी काम कर रहे हैं, आपका अतिथि काम कर रहे हैं। तो मे भी इस बार 400 से 450 वैकेंसीज की संभावित है। और वहीं पर बात करें देखिए कौन कौन से इसमें पद शामिल किए जाते हैं, तो प्रशिक्षण अधिकारी में इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक, डीजल, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनर, प्रशिक्षण अधिकारी मैकेनिकल, प्रशिक्षण अधिकारी ड्रेसमैन सिविल, इलेक्ट्रीशियन, कोपा कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, फीटर, ड्राइंग प्रशिक्षण अधिकारी, स्टेनो हिंदी की भी इसमें पद आते हैं। इस प्रकार से सारे पद हैं जो कि इसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। अभी और वहीं पर 20% संविदा कर्मचारी होती जो आरक्षित पद है उसकी भी लिस्ट यहां पर आप देख पा रहे हैं। और आगे वहीं पर आप बात कर ले यहां पर जैसे अब योग्यता की, जैसे फॉर एग्जांपल यदि आप प्रशिक्षण अधिकारी इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के पद पर पदस्थ होना चाहते हैं जिसके यहां पर पद हैं, तो आपको क्या चाहिए, संबंधित विषय में या तो आपके पास आईटीआई होना चाहिए एनसीवीटी एससीवीटी से, और इसके अलावा संबंधित इलेक्ट्रॉनिक्स में आपके पास पॉलिटेक्निक या फिर बैचलर डिग्री आपके पास होना चाहिए। कोई भी डिग्री डिप्लोमा संबंधित विषय में आपके पास ट्रेड में होना चाहिए। इस प्रकार प्रशिक्षण अधिकारी डीजल मैकेनिक की योग्यता देके रखी है। प्रशिक्षण देगा रेफ्रिजरेशन, जितने भी यहाँ पर ट्रेड होते हैं आईटीआई में, जो जो सब्जेक्ट आप पढ़ाएंगे ट्रेनिंग ऑफिसर के तौर पर जब आप पदस्थ होंगे, तो तमाम वो जो योग्यता है उसी से संबंधित आईटी वाला व्यक्ति भी उस ट्रेड का भर सकता है। और पॉलिटेक्निक या जिसने बी करके रखी, बीटेक करके रखा है संबंधित विषय में, वह इस फॉर्म को भर सकता है। और सबसे बढ़िया प्रशिक्षण अधिकारी कोपा की बात करें, क्योंकि इसकी क्लास पूरे यूट्यूब चैनल पर लास्ट बार मैंने निःशुल्क पढ़ाया था, इस बार भी पूरी क्लास कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा सिलेक्शन मेरे चैनल से दिए गए थे। उन तमाम अभ्यर्थियों का मैंने रिजल्ट भी यूट्यूब पर शेयर किया है। टॉप 10 में भी हमारे विद्यार्थी आए थे, आप उसका रिजल्ट देख सकते हैं। तो कोपा में देखिए लास्ट टाइम 48 पद आए थे, इस बार हो सकता है 70 80 100 पद आ जाए। और वहीं पर बात करें इसकी योग्यता क्या है, अब या तो देखिए आपने क्या करके रखा हो, कोपा करके रखा हो, आईटीआई से, पीजीडी से करके रखा हो, और संबंधित विषय में कंप्यूटर में कोई भी डिग्री डिप्लोमा चलेगी, बीएससी कंप्यूटर साइंस, एमएससी कंप्यूटर साइंस से, पीजीडीसीए हो गया, बीसीए, एमसीए, पॉलिटेक्निक भी आपने आईटी में करके रखी हो, ये सारे आपके इसमें चलेंगे। इसी प्रकार प्रशिक्षण अधिकारी फीटर का यहां पर देख के रखा है। गणित ड्राइंग की जो योग्यता होगी, तो सभी के संबंधी स्टेनो प्रशिक्षण अधिकारी की जो स्टेनो हिंदी की आती है उसकी योग्यता यहां पर देख के रखी है। तो ये मैंने आपको योग्यता बता दी। अब बात करें इससे संबंधित आगे और महत्वपूर्ण तथ्य जो आपके लिए इस वैकेंसी से रिलेटेड फायदेमंद हो सकते हैं, आपको जानना जरूरी है। तो आगे आपको और जानकारी दे दी, अलग अलग जो भी पद इसमें आए हैं सबकी इन्होंने योग्यता देके रखी है, आप इसको पढ़ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप एमपी पीडीएफ अड्डा बाय संदीप गोरसर को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिएगा, और वहां पर आपको इसकी पीडीएफ भी आपको भेज दी जाएगी। तो ये तमाम इस प्रकार की इसमें जानकारी यहाँ पर निहित है, समाहित है। और आगे भी हम बात कर लें इससे रिलेटेड जो जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण होगी, तो अब सिलेबस को लेकर भी हम चर्चा करेंगे कि इसका सिलेबस क्या रहेगा, क्या कोई बदलाव होगा अथवा नहीं होगा। और फिलहाल इसमें जो पीडीएफ में जो जानकारी दी गई है काम की, इसके अलावा आपके योग्य वो आपको मैं यहाँ पर स्क्रॉल करके बता रहे हैं जो आपके लिए जानने योग्य है। तो ये देखिए सारी जानकारी इससे संबंधित देके रखिए यहाँ पर। देखिए फिर से आपका यहाँ पर किन किन एग्जाम है, 7 शहरों में इसका एग्जाम हुआ था, वो यहाँ पर इन्होंने मेंशन करके रखा है। सिलेबस की बात करें, देखिए फिर से वही सिलेबस मैंने आपको बता दिया, अभी कुछ देर पहले बताया था कि संबंधित ट्रेड से, जैसे आपने कोपा से भरा है तो 75 क्वेश्चन कोपा के आएंगे, इलेक्ट्रीशियन से भरा है, मैकेनिकल डीजल से भरा है तो 75 क्वेश्चन उसके आएंगे, और 25 नंबर में सारे सामान्य विषय यहाँ पर शामिल किए जाएंगे। मतलब सबसे बढ़िया सिलेबस यदि किसी का है तो आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर का ही होता है। बहुत ही गजब है, आपके लिए सुनहरा अवसर है, यहाँ पर आप आसानी से उसमें सिलेक्शन ले सकते हैं। तो ये पूरी कंप्लीट फाइल मैंने आपको बताई है।
तो एग्जाम पैटर्न आप देख लीजिएगा, यहाँ पर 2 घंटे का पेपर यहाँ पर होता है। 100 क्वेश्चन होते हैं, 75 आपके तकनीकी, जैसे मैं कोपा की बात करूं तो ट्रेड यदि आप कोपा की बात करें 75 क्वेश्चन कोपा कंप्यूटर के आएंगे और 25 नंबर में आपके सारे सब्जेक्ट यहाँ पर शामिल रहेंगे। और कोपा का जो क्वालिफिकेशन है, कोपा का फॉर्म कौन कौन विद्यार्थी भर सकते हैं, तो आपने 10th ITA करके रखी हो कोपा में, या फिर 2 साल का डिप्लोमा IT में करके रखा हो, BSc कंप्यूटर साइंस, MSc कंप्यूटर साइंस या पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस में किया हो, कोई भी डिग्री कंप्यूटर साइंस में या इंजीनियरिंग IT में करके रखी हो और कंप्यूटर साइंस में करके रखी हो, BCA MCA कंप्यूटर से सिर्फ DCA को छोड़कर, क्योंकि DCA 10th के 11th 12th के बाद हो जाता है, PG DCA ग्रेजुएशन के बाद होता है। तो कोई भी कंप्यूटर में डिग्री डिप्लोमा वैलिडिटी, तो कंप्यूटर अभ्यर्थियों के लिए रामबाण है। इस प्रकार का आपने जो क्वालिफिकेशन करके रखा है कब काम आएगा, सामान्य जब एग्जाम कोई होता है रेलवे SSC का सारे घुस जाते हैं, अब आपने जो करके रखा है इसमें वही व्यक्ति फॉर्म भरता है। तो कंप्यूटर अभ्यर्थियों के लिए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। पूरी कोपा की तैयारी हमारे चैनल से कराई जाएगी। किन किन किताबों से पढ़ना है सर, पूरी स्ट्रेटजी कंप्लीट एक अलग से वीडियो लेकर आएंगे और जल्द मेरी कंप्यूटर की क्लास फिर से प्रारंभ होने वाली है। इससे पहले भी ITI कोपा की जो क्लास मैंने YouTube पर डाल के रखी, आप उन्हें चेक कर सकते हैं। कितने शानदार ट्रिक के माध्यम से हमने आपको पूरा लास्ट टाइम पढ़ाया था, जो विद्यार्थी हमसे जुड़े हुए थे। अब सिलेबस की बात करें तो व्यापक ने खुद अपनी वेबसाइट पर ट्रेड से संबंधित देखिए सिलेबस डाल के रखा है, आप चेक कर सकते हैं। देख पा रहे हैं आपका रिक्रूटमेंट 2022 सिलेबस ऑफ ट्रेनिंग ऑफिसर TO। बात करें सर इस बार सिलेबस चेंज होगा क्या, देखिए सिलेबस चेंज होने के चांस ना के बराबर है, क्योंकि सिलेबस तब चेंज होता है जब ITI का सिलेबस चेंज होता है। क्योंकि 2016 में ये वैकेंसी आई थी, उसके बाद सीधे 2022 में आई थी, 6 साल बाद। इस कारण 6 साल में ITI का सिलेबस चेंज होगा और इस बार वर्तमान में भी ITI का सिलेबस वही चल रहा है जो 2022 में इन्होंने अपने पाठ्यक्रम में ITI TO में शामिल किया था। तो सिलेबस लगभग वही रहने वाला है, घबराने की जरूरत नहीं है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का पूरा सिलेबस यहाँ पर मेंशन करके रखा है। अगली जो पोस्ट है, अलग अलग पोस्ट के लिए रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनर है और मैकेनिक डीजल का यहाँ पर सिलेबस दे के रखा है। आगे यदि हम बात कर लें ड्राफ्टमैन का, यहाँ पर मैकेनिकल का सिलेबस है आपका इसी प्रकार, सिविल का पूरा सिलेबस इन्होंने मेंशन करके रखा और पूरा इसी सिलेबस पर आधारित भी पेपर आया था। पेपर भी देखिए बहुत ही शानदार आया था। जिन्होंने अच्छे से तैयारी की हमारे चैनल के साथ ITI कोपा की, उन्होंने बहुत ही अच्छे मार्क्स अर्जित किए हैं, टॉप 10 में अपने नाम लेकर आए, 88 नंबर तक यहां पर विद्यार्थी लेकर आए। अब बात करें सिलेबस ऑफ ट्रेनिंग ऑफिसर कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा की बात करें तो पूरा यहां पर सिलेबस इन्होंने मेंशन करके रखा है। आप डिटेल में इसे पूरा पढ़ सकते हैं। टोटल 13 यूनिट यहां पर थी, विभिन्न प्रकार की लैंग्वेज है, पाइथन है, जावा है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, सब कुछ उन्होंने मेंशन करके रखा है। और पूरा सिलेबस मेरे चैनल पर मैंने अपने अभ्यर्थियों को जो हमसे जुड़े थे उनको कराया था। इलेक्ट्रीशियन का सिलेबस देके रखा है, तो सिलेबस आपका मोस्ट प्रोबेबली यही रहने वाला है फिटर का। बट आप अभी से तैयारी कर दीजिएगा। किस प्रकार से तैयारी करेंगे, पूरी क्लास हमारी अब आने वाली है, पूरा आपको बता देंगे। आंसू लिपिक सचिवीय सहायक हिंदी का यहाँ पर जो सिलेबस वो इन्होंने मेंशन करके रखा है। तो अलग अलग ट्रेड का पूरा हमने आपको सिलेबस बता दिया। देखिए यहाँ पर अब हम रिजल्ट नोट पर आ चुके हैं। ऑनलाइन एग्जाम आप देख पा रहे हैं 16 से 24 दिसंबर 2022 तक इसका एग्जाम चला था। परीक्षा परिणाम की तिथि 17 अप्रैल 2023। अब देखिए 1 तारीख से 15 नवंबर तक फॉर्म भरे गए और अगले महीने एग्जाम भी ले लिएगा। कितना कम समय इसमें दिया जाता है, क्योंकि लगातार एग्जाम होने हैं आपका 2024 में, इसलिए तैयारी अभी से जारी रखिएगा। भर्तियों की घोषणा एक दिन में हो सकती है, तैयारी एक दिन में नहीं हो सकती। घोड़ा उस दिन चरे नहीं खाता जिस दिन उसे रेस में दौड़ना होता है। वह पहले से तैयारी करता है, इसलिए वह आपका सफल होता है। इसलिए आप भी अभी से तैयारी करना प्रारंभ कीजिएगा। तो अब बात करें, देखिए यहां पर पूरी इससे संबंधित इन्होंने देखे रखी कहां कहां किस प्रकार से एग्जाम हुआ है इसका शहरों में आपका। और वहीं पर आप बात करें टॉप 10 की, तो ITI TO इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के टॉप 10 अभ्यर्थियों के आप नाम देख पा रहे हैं, उनकी सिटी आप देख पा रहे हैं, नाम लिखा है आपका 83.51 इसके हाईएस्ट मार्क्स गए थे। अलग अलग ट्रेड के टॉपर के मार्क्स से, वहीं पर डीजल मैकेनिक के टॉपर के मार्क्स से बहुत ही फेयर तरीके से एग्जाम हुआ था, सिस्टमेटिक ढंग से। और वहीं पर ITI TO रेफ्रिजरेशन के टॉपर के मार्क्स हैं। इसके अलावा ड्राफ्टमैन के यहां पर देख पा रहे हैं पूरा कट ऑफ, इन्होंने टॉपर के मार्क्स देख रखे हैं। ड्राफ्टमैन सिविल का देख पा रहे हैं और आगे आपको बता दें इलेक्ट्रीशियन का कट ऑफ देख पा रहे हैं। ये सब 100 में से 100 नंबर का पेपर होगा। और इसके अलावा अब देखिए कोपा ITI TO कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट का हाईएस्ट मार्क्स देखिए कितने गए हैं टॉपर के, 89.66। ये अतुल कुमार जी है, कंप्यूटर ऑपरेटर कोपा के पद पर चयन हुआ है। भोपाल एग्जाम सिटी भोपाल थी। और इसके अलावा यहां पर एक स्टूडेंट है 4th नंबर राज जैन, हमारे स्टूडेंट है, EWS कैटेगरी का सिलेक्शन हुआ, 88.64 मार्क्स से पूरे हमारे चैनल से इन्होंने तैयारी की है। इसके अलावा भी और यहां पर स्टूडेंट आप देख पा रहे हैं पूरा
इसके अलावा फीटर के जो टॉप रहे हैं आपके वो भी यहां पर देख पा रहे हैं आपका माधव कुमार गौर है आपका ओबीसी 81.36 हाईएस्ट मार्क्स है। तो कट ऑफ ठीक ठाक ही गया था क्योंकि पेपर भी उतना टफ भी नहीं आया था और उतना इजी भी नहीं आया था, मॉडरेट इसका पेपर आया था। तो अलग अलग ट्रेड के इसमें टॉपर देखे रखे, आईटीआई और स्टेनो हिंदी का यहाँ पर कट ऑफ देखे, टॉपर के मार्क्स देखे रखे। अब बात करें सर कट ऑफ कितना गया है, तो देखिए आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर में अलग अलग ट्रेड कोड के यदि हम कट ऑफ की बात कर लें, जैसे ऑफिसर इलेक्ट्रॉनिक्स से मैकेनिक में यदि यूआर की बात करें जनरल की ओपन कैटेगरी में इसका कट ऑफ कितना गया था 80.21, जबकि इसी पोस्ट के लिए यूआर का फीमेल कैटेगरी का कट ऑफ कितना है 78.02। तो ये अलग अलग जो ट्रेड है उसका आप कट ऑफ देख सकते हैं पूरा हर एक पोस्ट के लिए। जैसे यहाँ पर जितने भी आपके ट्रेड थे 8 से 10 आपका अलग अलग एग्जाम चला था इनका, तो सबका यहाँ पर आप कट ऑफ देख सकते हैं। पीडीएफ फाइल हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भेज दी जाएगी, वहां पर आप इसे सिस्टमेटिक ढंग से देख सकते हैं, क्योंकि जब आप किसी एग्जाम में तैयारी फॉर्म उसका डालते हैं तो आपको तैयारी अभी से करनी पड़ती है, उसकी स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है, कितना कट ऑफ क्या, कितना सिलेबस है। प्रीवियस ईयर के पेपर भी हम आपको दे देंगे, इसके प्रीवियस ईयर का जो पेपर हुआ था आईटीआई कोपा का अलग अलग ट्रेड का, वो भी हमारे टेलीग्राम ग्रुप से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। पूरी तैयारी हमारे चैनल से की जाएगी और तैयारी ऐसी होगी कि आप टॉप करेंगे इसमें 100% सिलेक्शन के साथ। आईटीआई कोपा में जब हमारी कंप्यूटर की क्लास होगी तो हमारी जो रणनीति होगी इसको पढ़ाने की, पढ़ने की, आपके सिलेक्शन की गारंटी, और हमारी गारंटी मतलब गारंटी के पूरे होने की गारंटी। इस प्रकार से आपकी तैयारी कराई जाएगी। तो पूरी कंप्लीट जानकारी आज मैंने मध्य प्रदेश आईटीआई प्रशिक्षण अधिकारी इसके पद से संबंधित दिए। विभिन्न विभागों में कोपा, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, डीजल, ड्राइंग और स्टेनो हिंदी के योग्यता, सिलेबस के बारे में हमने बात की, संभावित पदों की बात की, नोटिफिकेशन कब तक जारी होगा, तमाम प्रकार की जानकारी, कट की बात करी, आयु, सैलरी की बात कर लिए। और इसके अलावा कोई भी क्वेरी आपकी रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बड़े फिलहाल वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश व्यापम और स्टेट गवर्नमेंट की भर्ती रिजल्ट को लेकर सबसे फास्ट, सबसे पहली अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से आपको दी जाती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू, जय हिंद, हैव अ गुड डे।